गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन यूट्यूब चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग कह रहे होंगे, चाहोगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम है नीला। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहला कंप्रेसर ताकि हमारे साथ रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस, आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम में इंडिया से आगे था, तो अब इंडिया हो चुका है पाकिस्तान से आगे न्यूक्लियर बम में। तो अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस पे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान ने क्या बनाया? पैनाडोल नहीं इनकी अपनी। ओ यार, पैनाडोल नहीं अपनी है। इधर मैं आपसे इधर अल्लाह की कसम वो नहीं मिलती। पहले हम फिर ये कहते थे जी, जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम वैसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है अगर मुझे किसी से दुश्मनी आई है। देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख की थी और 20 को मैंने 24,000 रुपये बिल देना है। ठीक है, आपकी तो इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है यार, वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। इंडिया हमला नहीं करेगा। इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की, हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी। ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, करप्शन मेड इन पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ मांगे पैनी। फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हज़ार का सूट पहना, माशाल्लाह सिटी गाड़ी पर आए फिर भी रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन। भारत परमाणु बम में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। पहले पाकिस्तान के लोग कहते थे कि हमारे पास परमाणु बम ज़्यादा है, हम भारत को ख़त्म कर सकते हैं, पाव पाव भर के हमारे पास बम है, हम भारत के ऊपर छोड़ देंगे। अब जब पीछे हो चुके हैं तो देखते हैं पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है, क्या रिएक्शन होता है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का रिएक्शन वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, ये वीडियो देखते हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे, तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है, खूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के ना, उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के बातें वो कहते हैं कि जाओ यार, तुम न मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो? सही कहते हैं ना भाई। दूसरे मुल्कों में वो कुछ कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो चुका है। ठीक है, वो हर तकरीर में कह रहा है ना। क्या कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं कोई दे रहा कोई जवाब नहीं। उसमें तो ये चीज है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है, अगर तो नहीं, इंडिया का कसूर का मतलब कि भाई हमारे लेट्स बोल यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है। इंडिया हमारा अपना तो है ना। ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है। ठीक है। और 36,300 रुपया बिल आया है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई है, या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये मेरी बात सुने, 2 बजे की लाइट गई है, ठीक है,
पक्की सच्ची बात है। ईद वाला दिन है, 2 बजे की लाइट गई, अभी तक आई नहीं, हम मजबूर हो गए इधर आके खाना खाना। वो जो त्योहार है ना, ये मुसलमानों को वो रिलीफ देते हैं। अच्छा, इधर से महंगा कर देते हैं हर चीज को। पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, हर चीज को महंगा कर देती है। ठीक है। अभी देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख ईद थी ठीक है। और 20 को मैंने 24,000 रुपया बिल देना है। ठीक है, आपकी तो इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है यार वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है अगर मुझे किसी से दुश्मनी है या पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया। ठीक है, किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया जी। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके वजीर वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है। अब चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है। ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की। तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ के ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी थी, उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग नहीं की। वो लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में? ठीक है भाई, आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी सूरत हाल में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। खाली हम ये कहते हैं हम जज्बे में ज्यादा हैं, इंडिया को ये कर देंगे, उसे कर देंगे। इंडिया को कुछ कर सकते यार, जज्बा आवाम में बहुत है। अच्छा, जज्बे की क्या जरूरत है? किधर जाना है? हम कह रहे हैं हमें लेके जाए फलस्तीन के लिए, हम जाएंगे। और लेकिन आपकी ट्रेनिंग नहीं ना यार। इंशाल्लाह एक दो तो इंशाल्लाह फारिग कर देंगे। यार ये इन्होंने बनाया क्या रखे हम? ये जी पाकिस्तान ने क्या बनाया है? पैनाडोल नहीं इनकी अपनी। और यार पैनाडोल नहीं अपनी है। इधर मैं आपसे नहीं, इधर अल्लाह की कसम वो नहीं मिल रही, मैं वो इन्होंने शॉर्ट करवा दिया। इस चीज का लॉजिकल आंसर मेरे पास है। पहली बात का मैंने आपसे एग्री किया था, लेकिन ये देखें, लेट्स सपोज ये इसराइल की प्रोडक्ट है, इसे बॉयकॉट कर दिया, मैं कहता हूँ कर दो बॉयकॉट। लेकिन ये जो आपने मोबाइल पकड़े हैं, इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसराइल के, फिर ये मोबाइल भी छोड़ दें। फिर आपने जो कंप्यूटर भाई ने कहा है कि मैं फलस्तीन के बारे में बहुत ज्यादा अपना एहतजाज करता हूँ, परेशान हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है ना। ठीक है, तो फिर ये आगे रखी। पहले सबसे पहले तो इसको जाया ये तो चीजें हैं ना, ये तो प्रोडक्ट है, इसके अंदर नहीं हो सकता। हमारी पैनाडोल नहीं, हम किधर जाएं? हर चीज इसराइल की बंद हो जाएगी ना। अगर इसको बंद कर तो पाकिस्तान में भी रोजगार बंद हो जाएगा लोगों का। ये तो वैसे एक इशू बन गया है ना, इसका बाइकआउट कर दो, वैसे कर दो। बाइकआउट करना अगर तो फिर हर चीज का करो। जो मोबाइल है इसमें सॉफ्टवेयर है, फिर इसको भी छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो। 700 चीज हम इसराइल की इस्तेमाल करते हैं और एक चीज सारा जोर चल रहा है हमारा। इसके अलावा कोई बात ही कोई नहीं है। ठीक है, इसके मुतवादा देना, हम नहीं यूज करेंगे। ठीक हो गया। हमें सारी मेडिसिन दें अपनी पाकिस्तान की, हम नहीं इसराइल की लेंगे। हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, करप्शन मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ मांगे पहनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह सिटी गाड़ी पर आए, फिर भी रो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी जो कंडीशन है, आप किसी भी पाकिस्तानी से आप बात कर लीजिए, घूम घुमा कर उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ जाती है कि भैया बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा आ चुका है। क्योंकि वहाँ पर जो नॉर्मल रेट है इस समय पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पर यूनिट देखा जाए तो 60 रुपये पर यूनिट है। तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही। हमारे यहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट होता है मैक्सिमम जो रेट है। गाँव के अंदर और कम है, जो घरेलू बिजली होती है वो और कम होती है, लेकिन जो मैक्सिमम
रेट है 8 रुपये होता है, तब हमारे यहाँ पर बिल 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है। तो अगर 60 रुपये है तो 25,000, 26,000, 28,000 बिल आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इस वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आई है कि भारत के परमाणु हथियार जो हैं अब ज़्यादा हो चुके हैं, पाकिस्तान के कम हो चुके हैं। मैंने कई इंटरव्यू के अंदर देखा था जहाँ पर पाकिस्तान के लोग इस बात के ऊपर खुशियाँ मना रहे थे। जाहिर सी बात है, जाहिल लोग रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास परमाणु हथियार हैं और हम भारत को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब भारत को ख़त्म करने के लिए हमेशा ये लोग जाहिलों वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ का सिनेरियो देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं इनका कहना है कि बांग्लादेश के पास में परमाणु बम नहीं है, लेकिन क्या वो सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, जो अगल बगल के जो छोटे मोटे कंट्री हैं उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। आज वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में हथियार हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, बिजली सही से नहीं आती है, या मूलभूत जो ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, वही पाकिस्तान के अंदर अभी लोगों के पास में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये बातें बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की दिक्कतें हैं और लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना हथियार बना रहे हो, कितना क्या बना रहे हो। जब उनके पास में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर इनके पास में होती तो शायद इन सारी चीज़ों के ऊपर लोग बात करते, लेकिन आज की जो कंडीशन है वहाँ पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पैरासीटामोल की टेबलेट भी नहीं बनती है, तो पाकिस्तान के लोग किस तरीके से खुशहाल रह सकते हैं, या फिर जो वहां पर चीजें हैं उनका बायकॉट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक और फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट देखा जाता है और इस वजह से वहां के लोग जो है, जो खाने वाली चीजें हैं उनको बायकॉट करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर उससे रिलेटेड रोजगार होता है वो भी खत्म हो जाता है। और अगर पाकिस्तान लगातार इन चीजों को बायकॉट कर रहा है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया, तब तो इनके यहाँ पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहीं से पैसा आता है, तब पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान में दवाइयाँ बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी दिक्कतें होती हैं, कहीं बाढ़ आती कुछ होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज ही इनको पैसा देती है। अगर उन्होंने इनको बायकॉट कर दिया तब तो पूरा पाकिस्तान शायद बर्बाद ही हो जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फाइनली यहाँ पे वीडियो हो गया एंड तो ये बात तो है कि भाईजान इंडिया में जी न्यूक्लियर बम, पीछे भी न्यूज़ आई थी कि ये जो परमाणु जो बम हैं इंडिया की तादाद मतलब इससे ज़्यादा। तो पहले पाकिस्तान में मतलब इस तरह जो जाहिल लोग होते थे कहते थे कि मतलब हमारे पास तो मतलब इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, ये तो वो हम तो ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और अक्सर तो मतलब इधर प्राइम मिनिस्टर भी मतलब धमकियाँ वगैरह देते थे, मतलब बम वगैरह फेंक दो, ये इंडिया को हम तबाह कर देंगे, हमारे पास एटम बम है, ऐसी जालों वाली बातें करते थे। अब तो इंडिया मतलब आगे पहुंच चुका है इस तरीके से। अब क्या बोलोगे भाईजान? अब तो अवाम भी इधर पाकिस्तान की स्मार्ट हो चुकी है, अब उनको भी पता है कि भाईजान क्या असली हकीकत है। इन जो बम हमारे पास जो न्यूक्लियर बम पड़े हुए हैं, इन लोगों को हमने क्या करना है यार? इनको इतने बड़े 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 जो बम रखे हुए हैं, इनकी जगह अगर हम अपने मुल्क पे पैसे लगाते तो वो ज्यादा अवाम पे लगाते, अवाम की भूख मिटती है, अवाम के खाने मुल्क की डेवलपमेंट पे लगाते, वो ज्यादा फायदा देता है ना मुल्क को। असल वजह ये कि मुल्क के बारे में आम कोई सोचता ही नहीं है। हाँ, ये तो बात है ना। सोचेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और बिजली के बारे में देख लो, लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? लोग कहते हैं पैसे जेब में हम लोग रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते? कि हमारे मतलब पैसे लग जाएंगे तो बिल कहाँ से भरेंगे? 300 350 यूनिट हमारा आ रहा है, 20-25 हजार 26,000 हम लोग भरेंगे। तो फिर पैसे हमारे पास नहीं होंगे ना। ये अवाम के बारे में कहा, पहले तो कम से कम बिजली सस्ती करें। बिजली सस्ती करेंगे तो अवाम खुशहाल होगी, क्योंकि लोगों के रोजगार भी इतने नहीं है तो बिल कैसे भर सकते हैं? खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, लोगों के पेट भरने के लिए कुछ नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे? अब एक बंदे ने इतनी अच्छी मिसाल दी है कि बोला बांग्लादेश के पास कोई एटम बम है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। वो फिर क्यों आगे हमसे? क्योंकि वो मुल्क के बारे में सोचते हैं और मुल्क के ऊपर अपनी डेवलपमेंट और इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, तभी वो आज हमसे आगे हैं। और वो हमसे बाद में आजाद हुए थे 1971 में। अपने अंदाजा लगा ले, फिर उनका पैसा देख ये पाकिस्तान से वो क्यों वो अलग हुआ है? इसी वजह से बांग्लादेश भी अलग हुआ है। अपनी कीड़ा थामा, इनका अपने पंगा थामा। ये खुद पाकिस्तानी सही नहीं है ना। अपने मुल्क के बारे में सोचते नहीं है। अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे तो दोस्ती भी आ गए, हाथ बढ़ाएंगे लोग। ये क्यों नहीं इनके साथ दोस्ती हुआ और मुल्कों वाले बढ़ाते? क्यों भाग के जा रहे? सब भाग के जा रहे हैं। अब कुछ पीने आप इसराइल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बायकॉट इधर पाकिस्तान, मैकडोनल्ड हो गया। अब तो इसराइल की और भी कितनी चीजें हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ भी बाहर से आती हैं, क्या हम फिर उसका भी मतलब बायकॉट कर दें? फिर जो लोग ले रहे हैं, फिर भाईजान तुम लोग उसका भी बायकॉट करो ना। मोबाइल में कितनी चीजें इस्तेमाल हो रही है इसराइल की, उसका भी बायकॉट करो भाईजान। जो ऑनेस्टली बात है वो तो है भाईजान, हकीकत के आप खाली
कोका कोला, इस तरह की पेप्सी है जो इसराइल की कंपनीज वगैरह इस तरह का बाइकआउट करके आप लोग ये समझ लोगे कि उनको नुकसान हो जाएगा, तो भाईजान उनको इतना नुकसान नहीं होने वाला। वो अगर हमारा बाइकआउट करेंगे इस तरह हमारा मुल्क भी मतलब डिफॉल्ट में जाएगा और हमें भी नुकसान होगा। बिल्कुल हमारा मुल्क, एक तो पेनाडोल की टैबलेट इनके पास नहीं है, वो बाहर मुल्कों से आ रही है, वो भी इन लोगों ने बंद कर दी है। बहुत जो है वो इन्होंने मुल्कों में कहती हूँ तबाह कर दिया है, गलत कर दिया है। इस हमारे मुल्क को बहुत इन लोगों ने पीछे कर दिया। कम से कम इंडिया वालों से चीखोगे वो कितना तरक्की कर रहा है, एटम बम के वो भी बना रहे लेकिन अपने मुल्क को तरक्की दे रहे। ये तो बस कशकोल लेके जाते हैं, कभी एक मुल्क के पास, कभी दूसरे मुल्क के पास, कभी तीसरे। ये छोड़ो, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दो और तरक्की दो भाई। अवाम के बारे में सोचो जी, अवाम क्या कर रही है, मर रही है, खप रही है, भूखी मर रही है भाई, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचो। यही तो बात अम्मा जी, बस ये कटोरा लेके जाते हैं और अलग अलग देशों में, अमेरिका, यूएसए, चाइना के पास बस इनको भाईजान पैसे मिल जाए तो बस ठीक है, मुल्क को इसी तरह ही इन लोगों ने चलाना है। और क्या है, अपने बलबूते पे इन लोगों ने मुल्क को चलाना नहीं, अवाम भूखी मर जाए, इन लोगों को भाईजान कोई फिक्र नहीं है इधर पाकिस्तान की। और इंडिया ने पीएम मोदी ने यही कहा है कि भाईजान ये तो भाई पाकिस्तान खुद ही भूख से मर जाएगा। और यही हो रहा है कि अवाम खुदकुशियां कर रही है इधर भूख की वजह से। इधर हमें पता है रोज आगे पीछे न्यूज़ें आती रहती हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं कि भाईजान अब जो कमाता है 20 से 25 हजार, जो अगर बंदा कमाता है उसका बिल आ जाए 20 से 25 हजार, वो अगर बच्चों के खर्चे फीस दे, बिजली गैस के बिल दे और चीजें आगे पीछे, राशन वगैरह, सौदा वगैरह, बच्चों के खर्चे अलग से, तो फिर वो मतलब कैसे गुजारा कर सकता है, आप खुद ही अंदाजा लाएं। तो ज़ाहिर तो भूखा ही मरेगा, जारी बात है ना। तो यही तो बात है। तो आप लोग के ओपिनियन से इस बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।